नमस्कार। रामायण की कथा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है राजा दंड की कथा। महर्षि अगस्त्य से श्वेत की कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुनिराज, कृपया ये बताइए कि जिस भयंकर वन में विदर्भराज श्वेत तपस्या करते थे, वह वन पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था। रघुनाथ जी की जिज्ञासा सुनकर महर्षि अगस्त्य ने बताया, सतयुग की बात है, जब इस पृथ्वी पर मनु के पुत्र इक्ष्वाकु राज करते थे। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में सबसे छोटा मूर्ख और उद्दंड था। इक्ष्वाकु समझ गए थे कि इस मंद बुद्धि पर कभी न कभी दंडपात अवश्य होगा, इसलिए वे उसे दंड के नाम से पुकारने लगे। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। दंड ने उस स्थान का नाम मधुमंत रखा और शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। एक दिन राजा दंड भ्रमण करता था और करता हुआ शुक्राचार्य के आश्रम की ओर जाता निकला। वहां उसने शुक्राचार्य की अत्यंत लावण्यमयी कन्या अर्जा को देखा। वह काम पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार करने लगा। जब शुक्राचार्य ने अर्जा की दुर्दशा देखी तो उसने उन्हें साथ दिया कि दंड 7 दिन के अंदर अपने पुत्र, सेना आदि सहित नष्ट हो जाए। इंद्र ऐसी भयंकर भूल की वर्षा करेंगे जिससे उसका संपूर्ण राज्य ही नहीं, पशु पक्षी तक नष्ट हो जाएंगे। फिर अपनी कन्या से उन्होंने कहा कि तू इसी आश्रम में इस सरोवर के निकट रहकर ईश्वर की आराधना और अपने पाप का प्रायश्चित कर। जो जीव इस अवधि में तेरे पास रहेंगे वे धूल की वर्षा से नष्ट नहीं होंगे। शुक्राचार्य के शाप के कारण दंड, उसका राज्य और पशु पक्षी आदि सब नष्ट हो गए। तभी से ये भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। ये वृत्तांत सुनकर श्री राम विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहां से विदा हो गए। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।